कुंभ राशि का अगस्त मासिक राशिफल 2025। सामान्य अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार अगस्त 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। कभी कभी परिणाम औसत से बेहतर लेवल के भी रह सकते हैं। सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके छठे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण सूर्य नकारात्मक परिणामों को कम करने का काम कर सकते हैं। अर्थात महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य किसी मामले में आपका सपोर्ट करे या न करे, लेकिन शायद कोई बड़ा विरोध भी नहीं करेंगे। मंगल का गोचर इस पूरे महीने आपके 8वें भाव में रहने वाला है, जिसे सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाएगा। बुध का गोचर इस महीने के अधिकांश समय आपके छठे भाव में रहने वाला है, जिससे सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में रहकर आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक अनुकूल तो वहीं बाद में प्रतिकूल परिणाम दे सकता है। शनि का गोचर दूसरे भाव में होकर अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। कभी कभी शनि के नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। राहु का गोचर भी अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। वहीं केतु का गोचर सप्तम भाव में अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकता है। इन सभी ग्रह स्थितियों को मिलाकर देखें तो परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। हालांकि बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता आपको औसत से बेहतर परिणाम भी दिला सकती है। कार्यक्षेत्र आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने आपके 8वें भाव में कन्या राशि में गोचर करेगा, जिसे सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कहा जाएगा। मंगल ग्रह पर शनि की दृष्टि भी एक कमजोर बिंदु मानी जाएगी। इन सभी कारणों से आपके करियर भाव का स्वामी मंगल इस महीने आपका अधिक सपोर्ट करने में पीछे रह सकता है। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। साथ ही साथ बुध का गोचर छठे भाव में लगभग पूरे महीने रहेगा। ये भी एक अनुकूल बात है। ऐसे में इस महीने करियर के मामले में आप एवरेज लेवल के परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा कार्यक्षेत्र के मामले में ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। बात व्यापार व्यवसाय की हो या फिर नौकरी की, लगभग दोनों ही मामलों में ग्रह गोचर की स्थिति एक जैसी ही है। अतः छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद आप अपना टारगेट प्राप्त कर सकेंगे या आप जो कुछ करना चाह रहे हैं उसे कर सकेंगे। साथ ही साथ मेहनत करने की स्थिति में सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में बदलाव इत्यादि के लिए समय औसत है, अर्थात बेवजह बदलाव से बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं यदि बदलाव जरूरी रहे तो सूझबूझ के साथ आप बदलाव कर भी सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से कोई नया निवेश करना उचित नहीं रहेगा, लेकिन जो कुछ आप पहले से कर रहे हैं उसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके आप मेंटेन कर सकेंगे। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति अनुकूल स्थिति में रहेंगे, जो आपको अच्छा लाभ करवाना चाहेंगे। हालांकि करियर में कुछ कठिनाई आ सकती है, लेकिन यदि आप उस कठिनाई को पार कर ले जाते हैं तो इस महीने आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो कुछ अच्छे सौदे आपके हाथ लगा सकते हैं, जिनसे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों को उनकी पेमेंट टाइम से मिल सकती है और उसका सदुपयोग भी आप कर सकेंगे। धन भाव के स्वामी बृहस्पति ही हैं, अतः धन बचाने के मामले में भी वो अपने लेवल पर मदद करना चाहेंगे, लेकिन दूसरे भाव में शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव बचत करने में कठिनाइयां दे सकता है। अर्थात लाभ के मामले में कोई नकारात्मकता नजर नहीं आ रही है, लेकिन बचत के मामले में कुछ कमजोरियां दृष्टिगोचर हो रही हैं। इन सभी स्थितियों को मिलाकर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इस महीने आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन बचत करने में कुछ पीछे रह सकते हैं। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने के लिए भी आपको कुछ अधिक प्रयत्न करने पड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगस्त 2025 का महीना आमदनी के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर काफी अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन बचत के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है।
साथ ही साथ पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने के लिए भी आपको जागरूक रहने की जरूरत रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक मामले में हम इस महीने को काफी हद तक अनुकूल कह सकते हैं। स्वास्थ्य अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपके लिए कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। इस महीने आपकी लग्न या राशि के स्वामी शनि ग्रह वक्री रहेंगे। ऊपर से उन पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी। ये दोनों ही स्थितियां अनुकूल नहीं कही जाएगी। इसके अलावा आपके लग्न या राशि पर राहु केतु का प्रभाव भी अच्छा नहीं माना जाएगा। इन कारणों से आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने की जरूरत रहेगी। दूसरे भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव आपके खान पान को असंयमित कर सकता है, असंतुलित कर सकता है, जिसका नकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। इस महीने आपको तीखा चरपारा या जरूरत से ज्यादा तला भुना खाने से भी बचने की जरूरत रहेगी। उदर या जननांगों से संबंधित कुछ परेशानियां भी इस महीने देखने को मिल सकती हैं। 8वें भाव पर शनि मंगल के प्रभाव को देखते हुए वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की सलाह भी दी जाती है। साथ साथ ऐसी हर सावधानी को अपनाने की जरूरत रहेगी जो आपको चोट या खरोंच लगने से बचाए। यदि आप इन सभी युक्तियों को अपनाएंगे तो बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि आपके स्वास्थ्य को बिगड़ने से रोकेगी। अर्थात इस महीने कई ग्रह आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देने का संकेत कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति उन समस्याओं को दूर करने तथा आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा करने का संकेत कर रहा है। ऐसे में प्रैक्टिकल कोशिश करके आप अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकेंगे। वहीं लापरवाही की स्थिति में उपरोक्त परेशानियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य का कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में आपके पक्ष में है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपका सपोर्ट करने में पीछे रहेंगे। इसलिए महीने के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से जागरूक बने रहने की जरूरत रहने वाली है। प्रेम व वैवाहिक अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध की स्थिति काफी हद तक अनुकूल कही जाएगी। हालांकि पंचमेश का छठे भाव में जाना एक अच्छा बिंदु नहीं है, लेकिन बुध का छठे भाव में गोचर करना अच्छा माना गया है। यानी दोनों स्थितियों को मिलाकर देखें तो बुध आपको औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। वहीं 21 अगस्त तक पंचम भाव में शुक्र का गोचर लव लाइफ के लिए अमृत तुल्य कार्य कर सकता है। उस पर भी शुक्र और बृहस्पति की पंचम भाव में युति और भी अनुकूल परिणाम दे सकती है। विशेषकर ऐसे लोग जो प्रेम को पवित्र भाव से देखते हैं, जिनका प्रेम शारीरिक से अधिक आत्मीय महत्व को समझता है, या जो लोग प्रेम को विवाह में बदलने की इच्छा रख रहे हैं, उनके लिए 21 अगस्त से पहले का समय बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। बाद का समय रहेगा तो अनुकूल ही, लेकिन तुलना करें तो 21 अगस्त से पहले वाला समय 21 अगस्त के बाद वाले समय की तुलना में ज़्यादा अच्छा रह सकता है। विवाह या वैवाहिक मामलों को आगे बढ़ाने के लिए भी यह महीना अनुकूल परिणाम दे सकता है, जबकि दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए महीना औसत या औसत से थोड़ा सा कमजोर भी हो सकता है। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में दाम्पत्य संबंधी मामलों में गंभीरतापूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। महीने के पहले हिस्से में सप्तमेश की स्थिति मजबूत रहेगी। भले ही छठे भाव में सप्तमेश को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य को अच्छा माना जाता है। इन दोनों स्थितियों को मिलाकर देखें तो सप्तम भाव का स्वामी आपको औसत परिणाम दे सकता है, लेकिन 21 अगस्त से पहले शुक्र का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है और बृहस्पति का पूरा सपोर्ट पूरे महीने मिलता रहेगा, तो इस तरह से महीने का पहला हिस्सा काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में सप्तम भाव में राहु केतु सूर्य का प्रभाव हो जाएगा और 21 अगस्त के बाद शुक्र भी कमजोर हो जाएगा। अतः 21 अगस्त के बाद दाम्पत्य संबंधी मामलों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं और इस अवधि में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। इसके पहले आप अपने दाम्पत्य जीवन का अच्छा आनंद ले सकेंगे। पारिवारिक अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी।
हालांकि दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने काफी अच्छी है, जो किसी न किसी तरह से पारिवारिक मामलों में अनुकूलता देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरे भाव में गोचर कर रहे शनि, जो कि वक्री अवस्था में रहेंगे, उस पर मंगल ग्रह की दृष्टि भी रहेगी। ये कुछ बिंदु अनुकूल नहीं माने जाएंगे, जो बीच बीच में परिजनों के साथ नाराजगी या बहस जैसी स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। लेकिन समझदारी दिखाने की स्थिति में बृहस्पति का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आप हर तरह की पारिवारिक समस्याओं को सूझबूझ के साथ दूर कर सकेंगे। यानी कि इस महीने कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें सावधानीपूर्वक सुलझा सकेंगे और यदि पहले से ही सजग और सचेत रहेंगे तो समस्याएं शायद न भी आएं। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। हालांकि तीसरे भाव का स्वामी मंगल 8वें भाव में जाकर तीसरे भाव को देखेगा, लेकिन 8वें भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए इस महीने भाइयों की भावनाओं को आहत करना उचित नहीं रहेगा। विशेषकर यदि आपका कोई छोटा भाई है तो उसकी किसी बात को बिना सोचे समझे नकार देना या अनसुना करना उचित नहीं रहेगा। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में महीना औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। विशेषकर 21 अगस्त से पहले चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, जो आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेगी। भले ही धन भाव में बैठे शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव में होने के कारण घर गृहस्थी से जुड़े कुछ मामलों में कुछ धीमापन देखने को मिले, लेकिन कोई बड़ी नकारात्मकता नहीं आएगी। लेकिन 21 अगस्त के बाद घरेलू मामलों में अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रह सकती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में यह महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। महीने का अधिकांश समय आपके पक्ष में है। बस महीने की आखिरी 9-10 दिन औसत लेवल के या फिर औसत से थोड़े से कमजोर भी रह सकते हैं। उपाय: यदि मंदिर नजदीक हो तो प्रतिदिन घर से बिना जूता चप्पल पहने मंदिर जाकर अपने आराध्य के दर्शन करें। मंदिर में गुड़ और चने की दाल का दान करें। गले में चांदी पहनें। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।